नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप सभी लोगों को हम संकरण के अगले टॉपिक्स में मेथेन और अमोनिया में संकरण किस प्रकार का हो रहा इसको बताने जा रहे हैं, जो काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, हर कंपटीशनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि मेथेन में किस प्रकार का संकरण होता है और अमोनिया में किस प्रकार का संकरण होता है। तो आइए पहले हम मेथेन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जैसे आप जानते हैं कि जो मेथेन है इसमें जो केंद्रीय परमाणु है वो कार्बन होता है। जो आपका मेथेन है उसमें केंद्रीय परमाणु क्या होता है? कार्बन। और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो होता है 6 और परमाणु भार होता है 12। जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार होता है वो 12 होता है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो देखिए होता क्या है, फर्स्ट S2 2S2 एंड 2p2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आद्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगर इसका ऑर्बिटल के रूप में लिखना चाहें तो इसको ऐसे देखिए, जो दूसरी कक्षा है वह पूर्ण है। दूसरी कक्षा में जो s ऑर्बिटल है वो तो फुल फिल है, लेकिन जो 2p ऑर्बिटल है वो अपूर्ण है। तो जरा देखिए, ये हो गया इसकी 2s और ये हो गया इसकी 2p। 2p में आपको पता है 3 कक्षक होते हैं, s में एक ही होता है, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो s में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार भरे हुए ये भी आद्य अवस्था है। क्या है? आद्य अवस्था है। आद्य अवस्था। क्लियर? क्या यहां तक दिखाई दे रहा वीडियो? मैं एक बार चेक कर लूं थोड़ा सा पहले। ठीक है, थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर दूं क्या? ठीक है, सही है। ये इसकी आद्य अवस्था है। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आता है, उत्तेजित अवस्था में आता है, तो होता क्या है, जो है 2s का जो डबल इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके इसमें आ जाएगा, 2pz में आ जाएगा। 2pz में आ जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है, ये क्या होता है? px होता है ये वाला, ये क्या होता है? px होता है, ये क्या होता है? py होता है, और ये क्या होता है? pz होता है। 2 लिख दीजिए क्योंकि दूसरी की बात हो रही है। यहाँ 2s है, ये 2s। ठीक है। तो जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में आता है तो होता क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन उठ करके इसमें आ जाएगा एक, और जब उठ करके आएगा तो होगा क्या, जब देखिए क्या होता है। ये आपका 2s है, ये आपका 2p है। ठीक है, ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, और ये वाला उठ करके यहां आ जाएगा, तो यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां तक जो आपका ये मैनेज हो रहा है, बन रहा है, ये संकरण है। क्या है? संकरण। और इसको कहेंगे एक s है और 3 p है। एक s है और 3 p, तो हम यहां कहेंगे sp3 संकरण। ठीक है। अब इसमें देखिए कितने संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो कितने संकरित ऑर्बिटल बन रहे हैं इस भी जान लीजिए आप। 1 2 3 4। भाई जितने संकरण होते हैं ना, 1 2 3 4,
4sp-q संकरित ऑर्बिटल बन गए। यहाँ पर लिखेंगे 4sp-q संकरित ऑर्बिटल। यानी चारों जो ऑर्बिट यहाँ पर है, चार जो ऑर्बिट हैं वो चार प्रकार से चारों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉनों को सेट करेंगे। तो ये रहा इसकी कार्बन की बात। आप देखिए मेथेन के पास ना 4 हाइड्रोजन है। तो मेथेन का एक हाइड्रोजन का अगर हम देखें, एक हाइड्रोजन को देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है फर्स्ट s1। मतलब हाइड्रोजन में क्या है कि एक ही कक्षा है और उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन हाफ फिल है। यानी यह भी एक इलेक्ट्रॉन रखता है यस ऑर्बिटल में, जिसको हम ऐसे कर सकते हैं फर्स्ट s1। फर्स्ट s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको जोड़ा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जब 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ से अब देखिए ये आपका मेथेन हो गया, कार्बन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन। 4 संकरित ऑर्बिटल कार्बन के पास है और 4 हाइड्रोजन है और हर हाइड्रोजन के पास एक संकरित एक ही ऑर्बिटल है जो संकरण में भाग ले सकता है। तो यहां से चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के चारों ऑर्बिटल इसके एक एक से शेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे। तो जरा देखिए कैसे होता है। यहां जो कार्बन के लिए हम करेंगे ऐसे, ये हो गया, ये और ये। एक मिनट बस आराम से देखिए आप लोग। अब यहां से हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है, यहां से इसको थोड़ा और नजदीक कर दो, यहां हाइड्रोजन कर लो, ये आएगा, यहां से ये आएगा, यहां से ये आया और यहां से ये आया। इस प्रकार कार्बन के जो 4 संकरित ऑर्बिटल हैं वो हर हाइड्रोजन के साथ एक एक संकरित ऑर्बिटल के साथ संकरण कर लेगा और यह समचतुष्फलक के कोनों पर स्थित होंगे हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल। तो इस प्रकार से जिसका स्ट्रक्चर बनता है वो हम शो करते हैं ऐसे। यहाँ कार्बन लिख दो और यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हाइड्रोजन करिए, इधर हाइड्रोजन करिए, यहाँ हाइड्रोजन करिए और यहाँ हाइड्रोजन करिए। और जो इनके बीच का बंध कोण होता है वो 109, यहाँ से यहाँ तक 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। यानी यह एक समचतुष्फलक के कोनों पर स्थित होते हैं और कार्बन सेंटर पर होता है। इसीलिए इनके बीच का जो कोण है वो आपका 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और अगर इसकी आकृति बनाइए तो इसकी आकृति थोड़ा देखिए कैसे बनती है। यहाँ कार्बन करिए, यहाँ कार्बन करिए और यहाँ पर आप हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन आप 3 करिए। इसको थोड़ा और इधर करिए ये, और एक ऊपर आप हाइड्रोजन कर दीजिए ये। अब क्या करेंगे, आप इन सभी को जोड़िए
ये हो गया, ये जुड़ गया, और ये, और मैं बना लूं फिर आप देखिए, ये हो गया। और इनको देखिए, यहां से इन तीनों को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। और अब इनको जो है पूरा मिला दीजिए, ये और ये। तो ये हो गया आपका मेथिन का मेथिन का स्ट्रक्चर, मेथिन का बंध कोण, कहाँ कहाँ बंध कोण है, और किस प्रकार का संकरण होता है मेथिन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके पश्चात हम अमोनिया का बताने जा रहे हैं। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आप देखिए, हम बताने जा रहे हैं अमोनिया का। अच्छा, यहाँ एक चीज और लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं sp_q संकरण, यहाँ पर आप लिख सकते हैं sp_q संकरण, यहाँ पर भी आप sp_q संकरण लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप sp_q संकरण लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लेंगे। अगला चलिए अमोनिया का देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं भैया, इनको आप अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, तब जाकर समझ में आती है, क्योंकि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी आपको अगर आगे कुछ करना है तो। अमोनिया में देखिए, अब अमोनिया में जो आपका केंद्रीय परमाणु है वो है आपका नाइट्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप निकालेंगे तो फर्स्ट S2, 2S2 एंड 2p, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 2 2 4, यहाँ 3 7, यही तो हुआ, 3 2 5 6 7, ठीक है, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं नाइट्रोजन के बारे में कि नहीं कर सकते, तो देखिए ये इसकी आद्य अवस्था ध्यान रखिएगा। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको हाफ फिल चाहिए, आपको मतलब खाली ऑर्बिटल या अर्ध ऑर्बिटल जो होते हैं ना, अर्ध भरे हुए, वो संकरण में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमको यहाँ जो दूसरी कक्षा है ना, इसके जो 2p ऑर्बिटल वो खाली है, तो यहाँ से जो 2s है, इसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, आप देखिए खुद, यहाँ है आपके 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2p है इसमें 3 ऑर्बिट होते हैं ना, 1 2, तो यहाँ पर 1 2 और 3। इस प्रकार यहां से देखिए, यहां पर क्या है, 2p में जो आपको px है ना, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 2px, इसको कहेंगे 2py, इसको कहेंगे 2pz। तो ध्यान ये रखना आपको कि जब ये कार्बन, जब आपको नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट में आता है, उत्तेजित अवस्था में, तो करता क्या है नाइट्रोजन, तो करता क्या है, 2s का एक ऑर्बिटल, और जो 2p है उसके 3 ऑर्बिटल, 2s का एक कक्षक या एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल संकृत करते हैं, संकरण करते हैं, और ये यहां से यहां तक आपका संकरण बना लेते हैं। और इस संकरण का नाम है भैया, क्या नाम है, एक s है और 3 p है, तो ये हो जाएगा sp संकरण। क्या हो जाएगा, sp संकरण। यानी कहने का मतलब है 2s का एक ऑर्बिटल और 2p का 3 ऑर्बिटल संकरण करके 4 sp_q संकरित ऑर्बिटल बना लेते हैं। इसको नोट भी करते जाइए आप।
ये होगा। तो यहां पर क्या है, 4 संकरित ऑर्बिटल हैं। कितने हैं, 4। अब इन 4 संकरित ऑर्बिटल में क्या भैया, आप खुद देखिए कि जो एक ऑर्बिटल है उसके पास जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जो 2p के 3 ऑर्बिटल है उसमें एक एक ही इलेक्ट्रॉन। तो यहां तो आवश्यकता है नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ भी नहीं सकता, क्योंकि 2s में एक कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां तो कोई काम नहीं है। अब ये जो है, जो भी हाइड्रोजन जुड़े हैं ना, उसके साथ ये ऑर्बिटल संकरित नहीं करेगा, संकरण नहीं कराएगा, अतिव्यापन नहीं करेगा। बाकी जो 3 ऑर्बिटल आपके खाली हैं जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से अतिव्यापन कर लेंगे। और हाइड्रोजन की देखिए, हाइड्रोजन की बात क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, फर्स्ट S1, इसके पास एक ही उपकोष में s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन, ये। लेकिन है कितने, अमोनिया में है कितने हाइड्रोजन, 3। तो 3 हाइड्रोजन है, तो 3 ऑर्बिटल भी तो होंगे जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वही तीनों ऑर्बिटल हाइड्रोजन के इन तीनों ऑर्बिटल से अतिव्यापन कर लेंगे, और ऐसा लगेगा कि समचतुष्फलक के कोनों पर स्थित हैं। पर देखिए जरा कैसे इनका संकरण होता है। यहां पर आपको हो गया, मान लीजिए यहां पर आपको हो गया नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन हो गया। अब इस पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 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 और यहां पर जो लोन पेयर है ना, ये इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा है ना, वो भी तो है एक ऑर्बिटल का। तो जो यहां 3 ऑर्बिटल है भैया, क्या करेंगे, यहां अतिव्यापन होगा। ये आपका नाइट्रोजन का है, इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, ये। और हाइड्रोजन का जो S वाला है, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल और एक नाइट्रोजन का ऑर्बिटल। फिर एक खाली था नाइट्रोजन का ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल। फिर एक नाइट्रोजन का ऑर्बिटल खाली था, एक हाइड्रोजन का, ये। तो तीनों हाइड्रोजन परमाणुओं के एक एक ऑर्बिटल नाइट्रोजन के 3 ऑर्बिटल से संकरण करते हैं, और यहां पर संकरण कर लेते हैं। यही आपको क्या है, sp3, ये भी आपका क्या है, sp3, और यहां भी आपका sp3 है। तो ऐसा आपको लग रहा है कि 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों के यहाँ जोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इसको इधर धकेलेगा, ये वाला इसको इधर धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों ऐसे भागेंगे। तो जब ये इधर दोनों भागेंगे तो इन बांडों को भी नीचे की ओर दाब देंगे, और परिणाम स्वरूप जो आपका अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, त्रिकोणीय पिरामिड हो जाता है। हाइड्रोजन 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 और यहां पर लोन पेयर, कितना हो गया, लोन पेयर। और फिर जो आपका इनके बीच का जो कोण होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच
तो यहाँ पर जो कोण हो जाएगा वो घट करके 107 डिग्री रह जाता है। कितना रह जाता है? 107 डिग्री। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो थोड़ा सा देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। थोड़ा सा देखिए, बस इसको हम थोड़ा सा और कुछ दूसरे हिसाब से बनाना चाहते हैं। वन मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट। नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन हो गया। यहाँ लोन पेयर आप दर्शा दीजिए अगर दर्शाना है, और नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ लोन पेयर दर्शा दीजिए। और यहाँ पर आप थोड़ा सा कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाइए। ये हो गया, और इन दोनों को यहां मिला दीजिए, ये और ये। तो ये आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर बन रहा है, और इनके बीच का जो कोण है वो कुल मिलाकर 107 डिग्री का रह जाता है। क्लियर हो गया? और इसकी आकृति जो है त्रिकोणीय पिरामिड रहती है। क्या? त्रिकोणीय पिरामिड, पिरामिडी, ये इसकी ज्यामिति रह जाती है। तो ये रहा आपका अमोनिया और मीथेन में संकरण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जय हिंद जरूर बोलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।